अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। आज मैं गांव में हूँ, फकाचंग में। वहाँ पे अपने घर में व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और जैसे जैसे बाहर निकलूँगा तैसे करूँगा। अभी 7:30 बजे हैं। थोड़ा उठने में आज देर हो गई क्योंकि रास्ते में कल सफ़र था, थकावट थी और आज उठा हूँ थोड़ा लेट से, तो अभी शुरुआत की है। बाकी बाहर की जितनी भी पोजीशन है वो मैं आपको बाहर बताऊँगा। जी तो जनाब, मैंने व्लॉग की शुरुआत घर से की थी, घर से स्टार्ट किया था। तो अभी मैं अपनी ओताक पे आ गया हूँ, जिसे आप होजरा कहें, डेरा कहें। ये जो ओताक होती है ये मर्द की शान होती है। यहाँ पे जो है आने वाले दोस्तों को, मेहमानों को वेलकम किया जाता है। उनको खाना पीना, उनकी रहाइश वगैरह सारी चीज़ों का सिस्टम जो है ये बाहर ओताक पे किया जाता है, जहाँ पे सिंध की सकाफ़त है कि मेहमान नवाजी। और यहाँ पे ओताकों पे ये सीरियस सिस्टम चलता है। हमारे गांव में बहुत सारी ओताकें हैं, लेकिन हमारी ओताक ये है। और साइड में इसमें जो है वो कारपोश भी है। और देखें तो ये पीछे जो है इसका स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अली बख्चांग, जो कि मेरे दादा के नाम का है। और यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 तक शागिर्द तलबा जो हैं वो पढ़ते हैं, क्लास नर्सरी से 5 तक के। और इसमें थोड़ी सहूलियात की कमी है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे अफसरान को बोला भी था, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैंने इरादा किया है कि इस महीने में जैसे स्टार्ट होगा तो मैं एक दो जो यहाँ पे स्कूल के एसएमसी के मेंबरान हैं उनसे मिलकर, गांव वालों से मिलकर एक एप्लीकेशन जो है इनके महकमे के ख़िलाफ़ दूंगा, ताकि स्कूल की जो बुनियादी सहूलियात है वो हमें मिल सके। तो जनाब, मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं अभी गांव में अपने ओताक में हूँ। तो यहाँ पे हमारे एक भाई ने दो चार नीम के दरख्त लगाए हैं, क्योंकि दरख्त जो है साए की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। ये पीछे से भी दरख्त लगा हुआ है, ये साइड में ये देखें नीम का दरख्त है, और ये ट्रैक्टर का सामान पड़ा है। तो ये मेन एंट्रेंस है, उसके साइड में भी ट्रैक्टर का एक सामान पड़ा है और ये नीम का दरख्त है। और सामने देखें ये ट्रैक्टर भी है हमारा, ये है। यहाँ पे तो हम इसको रूसी बोलते हैं, शायद ये रूसी कंपनी का होगा उस वक्त का। तो ये उसके साथ ट्राली है। ये देखें, मैं फिर से घूम के जा रहा हूँ इसीलिए कि ये आपको देखला लूँ कि हम जो है अपनी ओताक पे अभी भी मौजूद हैं, कहीं भी साइड में नहीं गए। क्योंकि आजकल जो ये सिस्टम चल रहा है ना एडिटिंग का, जिसमें से पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा दी। ये देखो, मैं कोने में खड़ा हूँ, दरवाज़े के बिल्कुल साथ, मेन दरवाज़े के। तो इससे पूरी जो नज़र आती है वहाँ पर, वो देखिए चारपाई बाहर पड़ी हुई है। रात को किसी का मेहमान आया होगा तो उसने बाहर निकाली होगी, लेकिन अभी तक वो अंदर किसी ने नहीं की। अभी देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ खुद ही रख देता हूँ, और आगे फिर चलते हैं दूसरी जगह पे, फिर वहाँ पे भी बना देते हैं। मेरी कोशिश है कि हमारा कैटल फार्म है उस पर भी चलते हैं, वहाँ पे भी अगर दूध की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं चल रही तो व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि दूध वाले टाइम पे हम व्लॉग नहीं बनाते और ना ही किसी को आने जाने की इजाज़त देते हैं। अच्छा नहीं लगता ना कि एक बंदे का अपना काम चल रहा है वहाँ पे, बाकी अगर ये फारिग हैं तो फिर बना देते हैं। ये ब्रेकफास्ट में ये मिला है नाश्ता, देसी मक्खन और रोटी चम्मच। ये सब्ज़ी लेने आया हूँ रात के लिए, किराना स्टोर भी है। ये देखें, ये इशफाक भाई के सब्ज़ी की शॉप से सब्ज़ी ली है। हाँ इशफाक भाई, कैसे चल रहा है आपका कारोबार? शुक्र है अल्लाह के करम है भाई। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डालेगा। और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा गांव की। जी तो मैं अभी जा रहा हूँ ज़मीनों पे, तो आपको ज़मीनें की कंडीशन दिखा। तो ये कपास का फसल था, ये भी ख़त्म हुआ, इसका भी काम कर नहीं रहा। तो पानी
ज़राई पानी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार था, जिसकी वजह से ये माहौल हमारे पास बना हुआ है। अब ये उससे कुछ बेहतर है, जिसका भी 3 से 4 फुट तक का गन्ना होगा। पानी इतना कम है कि कुछ भी नहीं है, उससे आगे फिर कुछ बेहतरी है, लेकिन बंदा क्या कर सकता है, क्योंकि ये कपास का फसल है। देखें तो कपास भी इसमें बहुत कमी है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में पानी नहीं था ना, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। अभी मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो काफ़ी ज़मीन है, अभी मोटरसाइकिल पे ही देखूँगा, तो ये मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। दूसरी जगह पे फिर जहाँ पे मुझे खड़े होके बनाना पड़ेगा तो मैं वहाँ पे खड़े होके बनाऊँगा, क्योंकि अभी ये देखें, ये इस तरफ भी ज़मीन जा रही है हमारी, इस तरफ भी है, चारों तरफ ज़मीन है, बस अपनी ज़मीन पे हूँ। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ बेहतरी है। ये देखें कपास का हमारा फसल है, तो ये है कि दरख्त कपास का तो बहुत छोटा है, लेकिन ये है कि कपास कुछ न कुछ इसमें है, काम चल रहा है। ये इसके बराबर में ये देखें, ये गन्ने का फसल है। तो मुश्किलात बड़ी आ गई है। तकरीबन 2 सीज़न होंगे, 2-3 साल में से 2-3 सालों में हमारी यही जो फसल है वो शदीद नुकसान का बास बन चुकी है, क्योंकि पानी ज़राई पानी की किल्लत थी, और उसके हिसाब से फसला है जो है वो ख़त्म हो गई, और जो हो रही है तो यहाँ पे इसका पूरा जो है ना हिसाब किताब मिल नहीं रहा, जिसका जितना मिलना चाहिए वो था नहीं। अगर गन्ने का फसल का फीमन 250-300 ये लगा रहे हैं, उस जगह पे हमारा ये तकरीबन 500 तक होना चाहिए था, लेकिन अभी उस पे नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से गन्ने की फसल एक तो पानी की कमी की वजह से हो नहीं रहा, और जो हो रहा है तो उसको रेट पूरा नहीं मिल रहा। तो अभी मैं गंदम के फसल के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ। ये हमारी ट्यूबवेल है, जिसको हमने पानी की शदीद किल्लत की वजह से बनाया था। ये कम गन्ने के फसल के बीचों बीच में है, और ये गर्मियों की मौसम में जो है इस पे अगर हम कोशिश करें तो ये स्विमिंग पूल भी बन सकता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे गांव है तो ऐसा सिस्टम चल नहीं सकता। ओपन माहौल होता है यहाँ पे, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में ये पूरा गांव है, तो बच्चे बूढ़े औरतें ख़वातीन सारी चीज़ें जो है गांव में वो चलता रहता है। यहाँ पे ये माहौल नहीं है। ये मैं अभी बाइक अपनी पे आया हूँ, ये खटारा बाइक पे, क्योंकि ये ज़मीन पे पोजीशन ऐसी है कि अच्छे कंडीशन वाली बाइक ले आओ तो ये पूरी की पूरी उखड़ जाएगी। तो बाकी ज़मीनों पे भी जाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गन्ने की कंडीशन यहाँ पे ऐसा है कि ज़रा पानी की तो शदीद किल्लत थी, उसके बिना पे हमारी ये ट्यूबवेल, ये जो अभी देख रहे हैं ये ट्यूबवेल है, इसको चलाया, और इसकी वजह से ये कुछ न कुछ बेहतरी में है। ये महीने 1.5 में जो है इसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। गन्ना तो वैसे भी अभी तैयार होगा, लेकिन वो मिठास उसमें नहीं होगी। तो बाकी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ। जी जनाब, ये देखें, ये है पीछे वाटर सप्लाई स्कीम, जो हमारे गांव में है काफ़ी सालों से। ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये बनी थी जब चीफ मिनिस्टर था सिंध का सैयद गौस अली शाह, तब से ये बनी थी। अभी ये जो है जंगल का देखते रहिए, और जो इसमें कुएं थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। इसकी दीवारें बाहर वाली वो ख़त्म है। एक दिन भी गांव वाले ने इससे फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी बंदा इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सका, क्योंकि ये तो गौस अली शाह के दौर में बन तो गया, लेकिन इसे फंक्शनल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस ज़माने में जो है वो गौस अली शाह ने हमारे गांव के जो मोअज़्ज़िज़ थे उनको गिफ्ट में किया कि भाई आप लोगों के पास पानी मीठा नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये गिफ्ट आपको कर रहा हूँ। और उन्होंने गिफ्ट किया। ये देखो ना पीछे, ये इसके कुएं हैं, लेकिन बात ये है कि यह खंडरात बन चुके हैं, और मैं भी नीचे नहीं जा रहा। तो अब बताने का मकसद ये है कि हमारे गांव में यही एक अच्छी चीज़ थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अच्छी चीज़ का मुराद के पानी के
दी थी, लेकिन एक दिन भी नहीं चली तो फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन बात यह है कि एक अच्छी चीज़ तो हमें मिली थी, ये था नवाज़ शरीफ का दौर, सैयद गौसर ईसा के चीफ़ मिनिस्टर के दौर में। तो और तो हम आपको बता दें कि 1985 जब भी ये बड़े बताते हैं कि मोहम्मद खान जुने जो वज़ीर आज़म थे, तब जो है वो इसका गांव में कुछ तरक्याती काम हुए थे, कुछ ईंटों की सड़कें मिली थी और सीवरेज लाइन के लिए नालियाँ मिली थी, वो चल रही थी। लेकिन अभी वो भी ख़त्म है। अभी ये जो TMO सिस्टम है, चेयरमैन सिस्टम है, वहाँ से भी कोई फ़ायदा हमें हुआ नहीं। 2 मरतबा तो हमारे गांव का ये चेयरमैन बना है, लेकिन गांव को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठेकेदारी सिस्टम पे चलता है सारा कुछ, वो कुछ किसी को मिलता नहीं। अभी तो कोई दूसरा बना है, सुना है कि बहुत बड़ी हवेलियां बना ली हैं उसने, क्योंकि पहले तो लाखों में आती थी बजट, अब करोड़ों में आती है, तो उनको फ़ायदा हो जाता है। तो अच्छी बात है, अगर किसी को देना नहीं है खुद का फ़ायदा तो कर ले, आवाम को तो वैसे मिल रहा है कुछ नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये हमारे गाँव में ये वाटर सप्लाई की स्कीम थी जो कि नाकारा थी, क्योंकि आगे मैं जा नहीं रहा। ये कुएं हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, आगे जाना बस सही नहीं है, कोई सांप वगैरह होगा, कुछ क्या होगा, कुछ कुत्ते होंगे। तो यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो है चीज़ें चलती रहती हैं। ये 2-3 चीज़ें मिक्स करके ये इनका वंडा बना रहा है। क्या क्या डाल रहे हो उसमें? कट्टी चोकर और हाँ। माला। अच्छा, 3 चीज़ें हैं। ये सूरज अभी ख़त्म होने वाला है और मैं अपने कैटल फार्म में हूँ। ये भैंसों को जो है पानी पिलाने के लिए, ये नलके में पानी जो है थोड़ा कम था, तो इसको नहाने के लिए, पानी पिलाने के लिए इसको नहर पे गाँव के लेके जा रहे हैं। अभी मेरा वालिद साहब इनके साथ है, भैंसों का हमारा कैटल फार्म है, तो यहाँ पे मौजूद हैं कि पानी बड़ी नेमत होती है, लेकिन मसला ये है कि अभी नहर में थोड़ा पानी है, तो इस पे से ये पानी पिएंगे भी और नहाएंगे भी। मैं कुछ दिन पहले भी आया था, मैंने खाली वीडियो बनाई थी और बात नहीं कर सका था क्योंकि उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिल सका। अभी सूरज भी जो है ख़त्म होने को है। ये पूरे बाहर निकल रहे हैं कैटल फार्म से, उनको पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। देख लें, जिसके बोलते हैं गांव की रौनक, माशाल्लाह से अच्छी है। अभी ये जो सिर्फ भैंसें हैं उनको नहर पे लेके गए हैं और गाय यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये गाय जो है वो नहर पे जाती नहीं है। ये पीछे से जो है ये इसका चारा पड़ा हुआ है भैंसों का। ये देखें, जितनी भी गाय हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी चीज़ें जो है, अभी सूरज जो है ख़त्म होने वाला है। मैं यहाँ पे मौजूद रह के आपको ये मैं दिखाऊं कि सूरज दिखाई यहाँ से भी नहीं दे रहा। ऊपर चढ़ूं क्योंकि ये सूरज जो है अभी पूरे का पूरा ग्रूव हो चुका है। ये देखें, ये नीम की दरख्त के पीछे कुछ रेड लाइन नज़र आ रही है, जहाँ से महसूस होगा कि सूरज ख़त्म हो चुका है और अंधेरा आने वाला है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये थोड़ा सा मुख्तसर गांव का विज़िट कराया, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी। शहर में, कराची में गर्मी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे काम भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा काम कम था, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी, निकल नहीं सका घर से बाहर। शुरुआत तो व्लॉग के अपने घर से ही की, लेकिन बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। 2-3 जगहों पे गया हूँ, वो उसके मैंने आपको फुटेज दिखाए हैं ऊपर से। एक तो ज़मीनों पे गया हूँ, सब्ज़ी लेने गया हूँ, दूसरी शॉप पे गया हूँ। अभी गांव वालों से काफ़ी से
ऐसे रस्मन गैर रस्मन मुलाकात हुई, किसी से रुक के हाल हवाल भी नहीं लिया क्योंकि गर्मी थी। ये आज संडे का दिन था तो सारे लोग अपने कामों काजों में लगे हुए हैं। गांव हमारा है लेकिन पढ़ा लिखा है, लेकिन है फिर भी देहात है। देहात में जो चीज़ें हैं तो ख़ास संडे का फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी संडे का हिसाब से अपना सिस्टम चलता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे देखा, बर्दाश्त किया आज के दिन के लिए संडे विथ विलेज। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।